प्रणाम सभी को। तो अपने स्वाध्याय का समय हो गया है। जी भैया, जी समय हो गया है तो हम लोग प्रारंभ कर सकते हैं। जी भैया, तो शुरू करते हैं भैया प्रार्थना से। शुरू करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और सभी ऋषि सत्ताओं से एक बार प्रार्थना करते हुए आइए आज के स्वाध्याय क्रम को प्रारंभ करें। तो इसमें गायत्री मंत्र के साथ में ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जी सभी को प्रणाम। तो ये हम लोगों का जो विषय आज का है, चेतन अचेतन सुपर चेतन मन में हमारा जीव चेतना की 7 भूमिकाएं। तो ये चैप्टर कुछ लंबा था, तो पिछले हमने इसमें कक्षा में इसकी चर्चा की थी, बुधवार की कक्षा में। तो इसमें ये बताया गया कि जीव चेतना किस प्रकार से क्रमशः प्रगति करती है और क्रमशः प्रगति करके अपने जीवन में मुक्त चेतना बनती है। कैसे बद्ध चेतना होती है और कैसे मुक्त चेतना होती है, और वही चेतना की अलग अलग भूमिकाएं ही अलग अलग लोक हैं। जैसे बुद्ध ने कहा कि हर एक व्यक्ति के लिए दुनिया अलग अलग है, भले ही ये दुनिया बिल्कुल एक ही जैसी है, एक ही तरह के पेड़ हैं, एक ही तरह के आसमान है, एक ही तरीके के चांद सितारे हैं, एक तरीके की नदियां हैं, लेकिन उनका देखने का दृष्टिकोण जो सबका अलग अलग होता है। एक बहती हुई नदी को कोई जो है किसी का रोजी रोटी का साधन होता है, किसी के लिए वह नदी पूज्य होती है, किसी के लिए उसकी सिंचाई का स्रोत होता है। तो हर एक की जो है अपने हिसाब से उसकी श्रद्धा भी उस चीज से अलग अलग होती है। इसी प्रकार से जैसा व्यक्ति का अंतःकरण होता है, जैसे उसके विचार होते हैं, जैसा उसका सोचने का ढंग होता है, उसी प्रकार से उसका दृष्टिकोण होता है और उसको दुनिया अलग अलग तरीके से दिखाई देती है। एक स्वार्थी व्यक्ति को ये लगेगा कि दुनिया केवल स्वार्थ पूर्ति के लिए, तो जितना दोहन किया जा सके उतना दोहन किया जाए उसका। उसको लगेगा कि ये दुनिया हमसे कुछ ना कुछ हमेशा लेने के लिए तैयार है, तो इसलिए उसे सावधान रहकर कितना अधिक से अधिक दुनिया का दोहन किया जाए। एक संत के लिए दुनिया को देखने का दृष्टिकोण अलग है। उसे पूरे संसार में, पूरी दुनिया में उसको ईश्वरीय स्वरूप प्रतिभासित होता है, और उस ईश्वरीय स्वरूप के कारण जो है वो दुनिया को विराट पुरुष का विराट पुरुष मान के और उसकी ईश्वर की तरीके से उसकी सेवा करता है। उसको देखने का दृष्टिकोण अलग है। उसको हर किसी के अंदर ईश्वर प्रतिभासित होता है। तो इस तरीके से दुनिया का, तो यही चेतना की भूमिका है। जैसे जैसे चेतना उन्नत होती है, हम लोग जैसे ये देखें, एक सरल उदाहरण में ये बताया गया है। पंचकोश साधना में अगर देखें, जीव की अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। कौन सा व्यक्ति किस कोश में है, उसकी
उसके दृष्टिकोण से पता लग जाता है कि अभी वो किस कोष में है। अगर हमारा दृष्टिकोण दुनिया को देखने का इस तरीके से है कि व्यक्ति काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, हृष्ट-पुष्ट है शरीर का, दुबला-पतला है, अगर इस दृष्टि से दुनिया को देख रहे हैं, इसी दृष्टि से मूल्यांकन कर रहे हैं, तो इसका मतलब अन्नमय कोश की स्थिति में है। अगर दुनिया को देखने का दृष्टिकोण हम लोग दुनिया को प्रतिभा के हिसाब से देखते हैं कि ये वकील है, ये डॉक्टर है, ये धनाढ्य है, ये गरीब है, तो उसकी प्रतिभा के अनुसार अगर उसको मूल्यांकन करते तो इसका मतलब व्यक्ति प्राणमय कोश की स्थिति में है। जबकि दुनिया सबके लिए एक जैसी है। और अगर मनोमय कोश का व्यक्ति होता है तो वो अलग तरीके से वो उसमें वो डॉक्टर वकील नहीं देखेगा, वो देखेगा व्यक्ति सही है कि नहीं है। ये जो है ये डॉक्टर है तो कितना ये घोटाला करता है, कितना फीस लेता है, ये वकील है कितना झूठ बोलता है। तो उसका देखने का दृष्टिकोण जो है दुनिया को भलाई और बुराई के हिसाब से मूल्यांकन करता है। भले ही कोई कितना प्रतिभाशाली हो और कितना कम प्रतिभावान हो, उसके लिए अच्छा बुरा ही मूल्यांकन का विषय होता है। कोई व्यक्ति और जो है आगे के विज्ञान में कोश की उसमें होता है स्थिति में, तो विज्ञान में उसका देखने का दृष्टिकोण जो है तो विज्ञान में कोश में दुनिया को देखने का दृष्टिकोण उसका जो है इस तरीके से रहता है कि ये जो है जो भी यहाँ पे है आत्मा है, हर एक व्यक्ति आत्मा है और उसी परमात्म सत्ता के अंश हैं। उसको दुनिया इस तरीके से उसको वहां पे ना तो चोर दिखाई देता ना डाकू दिखाई देता है। इसको कहा गया है ना कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो गाय को, कुत्ते को, ब्राह्मण को, सबको एक ही दृष्टि से देखता है। वो इसलिए एक दृष्टि से देखता है क्योंकि आत्मा को देखता है वो केवल। अगर शरीर को गुणों के आधार पर या उसको भलाई बुराई के आधार पर देखा जाएगा तो उसका मूल्यांकन अलग अलग हो जाएगा, उसको भेद दिखाई कह रहे देगा। हैं अगर मीट आएगा पूछेंगे तो क्या कहेंगे? तो तुम्हारा मर्जी है, बताएंगे। तो तो उसको देखने का दृष्टिकोण अलग अलग हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये चेतना की अलग अलग भूमिका है। पंचकोश की अगर भाषा में बोले तो 5 कोशों में 5 तरीके की चेतना की भूमिकाएं होती हैं और ये चेतना की परतों को पार करके व्यक्ति जो है आत्मा के विशुद्ध स्वरूप में पहुंचता है। यहाँ पे जो जीव चेतना की 7 भूमिकाओं के बारे में बात की गई है वो चक्रों के आधार पे बात की गई है। जो चार चार इसमें जो 7 भूमिकाएं लिखी हुई हैं ये चक्रों के आधार पे हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो है भूलोक है तो वो भूलोक का जो है स्थान मूलाधार चक्र में बात की गई है। भुआ का स्थान जो स्वादिष्टान चक्र में बात की गई है। जो भूलोक में व्यक्ति होगा वो जो है उसकी इच्छाएं वासनाएं जो है उसकी बनी रहेंगी। अ, विद्या विनोदी होगा, सर्व विद्या विनोदी होगा, इस तरीके से उसकी ये बातें ये इसमें आई थी। ऐसे ही जो है भुआ लोक की बात, फिर स्वलोक की बात है, महाजना तपा सत्यम, ऐसे करके जो सत्यलोक की बात ऐसे करके जो है उसकी अलग अलग उन्नति वाली अलग अलग स्थिति इसमें चेतना की रहती हैं। तो और यही चेतना की स्थिति में व्यक्ति एक एक प्रगति करके और वो मुक्त चेतना बनता है, बद्ध चेतना से मुक्त चेतना में वो प्रवेश करता है। तो आज हम लोग पिछली बार हम लोगों ने जीव की 7 चेतनाओं का 7 भूमिकाओं का 7 चक्रों के आधार पे अध्ययन किया था। तो आज फिर हम लोग जो है सातों लोकों का हम लोग अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। तो इसका पहले हम लोग ये वाचन सुन लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग इसकी सार संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो मेरा तो मैं इसमें जो है इसमें हम लोग जो है ये तो नीलम जी वाचन करेंगे इसमें। जी। सभी को प्रणाम। अब तक सप्त लोकों की स्थिति का अध्ययन और पुष्टि वैज्ञानिक नहीं कर सके तथा तथा ब्रह्मांड में कुछ धुंधली रहस्यमयी वस्तुएं दिखाई दी हैं जिन्हें आकाश की जबरदस्त शक्ति स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। इन वस्तुओं का नाम क्वासार रखा गया है। उनका अध्ययन तो ज्योति विज्ञान के अध्ययन में अन्यंत्र करेंगे, पर यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इन शक्ति स्रोतों के
वर्ण क्रम 7 रंग के पाए गए हैं। बैंगनी, नंबर 2 नीला, 3 आसमानी, 4 चौथा हरा, 5वां पीला, 6ठा नारंगी, 7वां रंग लाल। इनमें से कुछ वर्ण भेद समीपवर्ती रंगों के सम्मिश्रण हो सकते हैं। यदि ऐसा हो तो उनकी पूर्ति अत्यंत दिव्य और अत्यंत अंधकारपूर्ण वे 2 रंग हो सकते हैं, जिन्हें अपने वर्ण क्रम में पालोमर वेधशाला के वैज्ञानिक डॉक्टर एलन सेडेज और जी ग्रीनस्टेना ने प्राप्त किया। बड़े परिश्रम से जब उन्होंने अत्यंत सूक्ष्म वर्ण प्राप्त किया तो उनमें यह 2 ही रंग उपलब्ध हुए। अब इन अवस्थाओं और शक्ति स्रोतों को इकट्ठा चित्रित करना कठिन है, पर यह निश्चित है कि यह अनजाने शक्ति स्रोत 7 लोगों के साथ तत्व केंद्र ही है। उन पर और विस्तृत खोजें हुई तो लोग देखेंगे कि भारतीय तत्व दर्शन कितना अत्याधुनिक और प्रामाणिक रहा है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, लोगों के अध्ययन के साथ साथ भारतीय तत्वदर्शियों और योगियों ने उनमें पाए जाने वाले तत्वों और उनकी मानसिक संरचना का भी विस्तृत अध्ययन किया और जब उसे मनुष्य के मनोविज्ञान से मिलाया तो उसमें अद्भुत सामंजस्य मिला। 7 लोकों में प्राप्त चेतना यद्यपि अपने मूल परिवेश में एक ही है, तथापि उनके गुण और सामर्थ्य अलग अलग क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर विकटित या नीचे से ऊपर की ओर विकसित हैं। विकसित अवस्था को जीव का लक्ष्य बताया, क्योंकि उसमें आनंद, सुख, सौंदर्य, श्री और शांति मिलती है। जबकि पतन की स्थिति में जीवात्मा अपनी सूक्ष्म शक्तियां सांप की कैंचुली की तरह छोड़ती चली जाती है। निकृष्ट योनियों में पड़ने से वह दुख, कष्ट और क्लेशपूर्ण जीवन में ही फंसती चली जाती है। इसीलिए शास्त्रकार सदैव ऊर्ध्वमुखी जीवन की प्रेरणा देते रहे और भोगवादी प्रवृत्तियों से सावधान करते रहे हैं। 7 लोकों में निवास करने वाली चेतना का विस्तार जब परमात्मा से प्रकृति की ओर होता है, तब प्रथम अवस्था बीज जागृत कहलाती है। विज्ञान बताता है कि संसार स्थूल कुछ है ही नहीं, सब कुछ शक्तिमय, चिंतमय है। यह सारा संसार परमाणुओं से बना है और परमाणु अपने आप में कोई स्थूल पदार्थ न होकर धन विद्युत आवेश, ऋण विद्युत आवेश, नाभिक, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन आदि शक्तियों को सम्मिलित इकाई है। भारतीय योग ग्रंथों में उसे ही या देवो सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था कहा है, अर्थात सृष्टि के परमाणुओं को पृथक नहीं किया जा सकता, जबकि सभी में नाभिक, धन विद्युत, ऋण विद्युत आदि, तो उन्हें भी अलग नहीं किया जा सकता। एक ही वस्तु में या विराट ब्रह्मांड में उन सभी चेतनाओं के स्वरूप को अलग अलग अनुभव भर किया जा सकता है। इन शक्तियों में जो मूल चेतना है वही बीज जागृत अवस्था है। इन अवस्थाओं में चेतना नितांत शुद्ध, निर्विकार और नाम आदि से मुक्त होती है, पर उसे भविष्य में नामों से पुकारा जा सकता है। उदाहरण के लिए, हमारा जब जन्म नहीं हुआ था तब हम केवल चेतन रूप में थे, उसका कोई नाम नहीं था, पर जब हम शरीर से संयोग हुआ तो लोगों की पहचान के लिए नाम रखा जाने लगा। इस अवस्था में मैं हूँ या मेरा है आदि अनुभव होने लगते हैं। इस अवस्था को जागृत अवस्था कहते हैं। इस स्थिति में अपने पूर्ण स्वरूप का कोई ज्ञान नहीं होता। मंत्रों के द्वारा
पुनर्जन्म, भूत प्रेत और आत्मा के आवाहन आदि की घटनाओं से मरणोत्तर जीवन की पुष्टि तो कर सकते हैं, पर हमारी चेतना का मूल स्वरूप क्या है, यह एक अनुभव नहीं कर सकते जब तक कि तप और साधनाओं के द्वारा इन अवस्थाओं का विकास बीच जागृत अवस्था में न कर ले। तीसरी अवस्था के बारे में योग वशिष्ठ के मंत्रों में कहा है। अर्थात जब कई जन्म हो चुके हैं, हम जब कई जन्म हो चुके हैं तो अहम भाव अर्थात मेरे तेरे का स्वार्थ भाव दृढ़ हो जाता है। यही महाजागृत अवस्था है। इन अवस्था से छूटने के लिए वैराग्य और अहंकार भावना के परित्याग का अभ्यास करना पड़ता है। इस अवस्था में मनुष्य अपने अनादि जीवन का चिंतन करे तो भी वह मेरे तेरे के भाव से छूट नहीं पाता, पर जब वह सांसारिक जीवन में इतना घुल जाता है कि उसे अनंत जीवन का मान ही नहीं होता, जब यह चौथी जागृत स्वप्न अवस्था में होता है, हमारा जो जीवन चल रहा है वह इतना दृढ़ हो गया कि अब वह कल्पित नहीं, उसी प्रकार सत्य प्रतीत होने लगा है। जैसे एक चंद्रमा पानी में दो द्वीप को चांदी और रेगिस्तान को देखकर नदी का भ्रम होता है। इस अवस्था में जीव अपनी मृत्यु का भी ध्यान नहीं करता, उसे ही सत्य भासता है, भले ही उसे कितना ही दुख क्यों न मिल रहा हो। पांचवी अवस्था स्वप्न अवस्था कहलाती है। उस समय व्यक्ति को जागृत अवस्था का सा अनुभव होता है, पर जागने पर वह असत्य या असत्य सा अनुभव होने लगता है। इस अवस्था में कई देखी हुई घटनाएं भविष्य में इतनी सत्य होती हैं कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो भी जाग जाने पर मनुष्य अपने यथार्थ चेतन स्वरूप की याद न करके वही न करने पाप कर्म करता और स्थूल इंद्रियों भोगों में फंसा रहता है। छठी स्वप्न जागृत अवस्था के संबंध में योग वशिष्ठ कहते हैं, अधिक समय तक जागृत अवस्था के स्थूल विषयों और इंद्रियां सुखों का अनुभव नहीं होता, पर स्वप्न में ही अपने द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप महाजागृत अवस्था के से जान पड़ने लगते हैं। उस समय यह आवश्यक नहीं कि यह स्थूल शरीर रहे ही, अर्थात मरणोपरांत भी ऐसे अनुभव होते हैं। यह अवस्था स्वप्न जागृत कहलाती है। कुछ दिनों तक विविध साधनाएं और योगाभ्यास आदि करने से इस स्थिति का स्पष्ट आभास शरीर रहते हुए भी हो जाता है। इस अवस्था में सहायक के अधिकांश स्वप्न सच्चे भी होने लगते हैं। अंतिम अवस्था सुषुप्ति की है। यह जीव की सर्वथा जड़ स्थिति है। वह केवल वही कल्पनाएं करता है जिसमें भविष्य में दुख ही दुख होता है। योग वशिष्ठ में लिखा है, संसार के मिट्टी कंकड़ तृण पत्थर आदि सभी पदार्थ इसी अवस्था में स्थित रहते हैं, अर्थात इन सब में भी चेतना तो होती है, पर वह ऐसे सदा सुख प्राप्ति के भाव से चेतना ग्रसित होती है कि उसे अपनी चेतना का भी ध्यान नहीं होता। इसीलिए जो कुंद बुद्धि लोग होते हैं
जिन्हें आत्मा और परमात्मा आदि सूक्ष्म सत्ताओं की ओर ध्यान ही नहीं जाता, प्राय जड़ कहा जाता है। यह अवस्था बीज जागृत अवस्था की ठीक उल्टी होती है। एक में सारा संसार चेतन ही चेतन होता है, दूसरे में जड़ ही जड़, जो जिस अवस्था में होता है उसे वही सत्य दिखाई देता है। जब तक चेतना की धारा और दिशा एकाएक परिवर्तित ना हो या परिवर्तित ना की जाए, हर स्थिति का व्यक्ति अपने को ही सत्य माने बैठा रहता है, जबकि यह सारी ही अवस्थाएं माया और दुखपूर्ण होती हैं। जितनी ऊपर की अवस्थाएं हैं उतनी ही सुखद, शक्तिशाली और सिद्धियों से ओतप्रोत हैं। जबकि निम्नगामी अवस्थाएं तो उनके लिए दास, शोषण आदि की वस्तुएं ही रहती हैं। प्रकृति का यह सिद्धांत भी अपने आप में अटल काम करता है। इन सातों अवस्थाओं में विद्यमान चेतना को ही स्वप्न जागर, संकल्प जागर, केवल जागर, चिर जागर, धन जागर, जागृत स्वप्न और क्षीण जागर नाम से पुकारा जाता है। शरीर में यही अवस्थाएं सप्त धातुओं के रूप में विकसित होती हुई शरीर में ही संपूर्ण लोक और ब्रह्मांड को अव्यवस्थित करती हैं। इस सूक्ष्म विज्ञान को जो जान लेता है वही कैसी भी स्थूल स्थिति में पड़ा हो अपनी चेतना का ऊर्ध्वमुखी विकास करके श्रेष्ठ लोगों की सिद्धियां और आनंद प्राप्त करता है। सभी को प्रणाम। जी, बहुत बहुत आभार वाचन के लिए। इसमें योग वशिष्ठ के आधार पर अलग अलग अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। तो हम लोगों ने पहले चक्रों के आधार पर देखा था, अब चेतना के हिसाब से अभी हम लोगों ने चर्चा की कि कौन सा व्यक्ति कौन से कोष में है तो उसका दृष्टिकोण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा रहेगा, तो व्यक्ति कोष की स्थिति को पता कर सकता है। अब यहाँ और भी स्पष्ट करते हुए योग वशिष्ठ के आधार पर, अब देखिए ये योग वशिष्ठ वही है जब राम जी को वैराग्य हो गया था, है ना, राम जी को वैराग्य हो गया था कि ये संसार जो है बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं है, इन संसार में बिल्कुल रमना नहीं चाहिए, बिल्कुल इतना वैराग्य हो गया था उन्हें, एकदम कहते हैं उनका शरीर पीला पड़ गया था, उन्होंने भोजन वोजन सब त्याग दिया था। तो फिर वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, ये संसार को तुम संसार समझ रहे हो, संसार है ही नहीं। तो अब देखिए ये चेतना की अलग अलग अवस्थाओं के अनुसार ही हम संसार को देख रहे हैं, है ना। तो उसी के हिसाब से जो यहाँ पे वर्णन किया गया है, तो योग वशिष्ठ जी वही है। वशिष्ठ जी राम जी क्या पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कौन सा ज्ञान था जिसको पढ़ने से जो है वो थे राजा राम जो है राजकुमार थे, राजकुमार से फिर भगवान राम बनकर लौटे थे। तो इस स्थिति का ज्ञान ये इसमें ये दिया हुआ है, इसको उसी आधार पर यहाँ पर उसकी विवेचना करने का प्रयास गुरुदेव ने इसमें किया हुआ है। तो हम लोग ये देखें कि सबसे पहले तो यहाँ पे सप्तलोकों की स्थिति का अध्ययन वैज्ञानिक कर तो रहे हैं, और ब्रह्मांड में जो है अतीव शक्तिशाली पार्टिकल्स के बारे में पता लगा है। कहते हैं कि जब ये ठोस के बारे में ये किया गया, ठोस का विश्लेषण किया गया, तो ठोस मिला नहीं उसमें। ये ठोस के पीछे क्या है, अत्यंत शक्तिशाली जो है इसमें ग्लूओन्स जिसको रहते हैं, ग्लूओन्स जो जिसको कहते हैं ना, ग्लूओन्स आपस में चिपके रहते हैं, ये ग्लूओन्स होते हैं। ग्लूओन्स में फिर वो क्वार्क पार्टिकल्स होते हैं, क्वासार यहाँ पे इसको कहा गया है। तो ये सारे सारे शक्ति के स्रोत हैं, अनंत शक्ति के स्रोत हैं वो, कि मतलब कैसे बिल्कुल एकदम विद्युत वाली भाग कितना सॉलिड बन जाती है, तो कितनी शक्ति होगी, कितनी विद्युत होगी, कितनी सारी विद्युत को या कितनी सारी शक्ति को यहाँ पे कंडेंस कर दिया होगा, तब जाके ये सॉलिड बना है, जिसको हम लोग ये कहते हैं कि जड़ है। लेकिन वो अथाह शक्ति का स्रोत है। जब हम लोग इसको विस्फोट करते हैं तो अथाह ऊर्जा इसमें से निकलती है, जो परमाणु विस्फोट के रूप में ये दिखाई देती है। कभी विज्ञान इसके बारे में जो है ये कर रहा है,
लेकिन जब ये अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंचेगा तो उसको पता लगा कि भारतीय विज्ञान कितना सुदृढ़ है, कितना जो है ये है। तो उसमें 7 लोगों के 7 तत्वों का ये करते हुए, और इसमें अलग-अलग इसका ये शक्तियों का रंग भी बताया गया है। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, तो उस स्पेक्ट्रम में अलग-अलग रंग होते हैं हमारे। या सूर्य की रोशनी में देखें तो उसमें प्रिज्म में से अलग-अलग रंग होते हैं। तो ये अलग-अलग रंग की ये शक्तियाँ हैं, अलग-अलग इनकी वेवलेंथ है, अलग-अलग फ्रीक्वेंसी है। तो ये फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के हिसाब से जो है अपनी उस हिसाब से इनकी शक्तियाँ होती हैं। जैसे हम लोग ये देखें कि रेडियो वेव्स की कुछ अलग शक्ति होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं उसकी कुछ अलग शक्ति होती है, इंफ्रारेड वेव्स होती हैं उसकी कुछ अलग शक्ति होती है। हर एक की अपनी-अपनी अलग-अलग शक्ति है और इसी हिसाब से इनका जो है, इनकी वेवलेंथ के हिसाब से इनका एक कलर भी होता है। तो यहाँ पर ये इस चीज़ की यहाँ पे चर्चा की गई है। तो आइए हम चेतना वाली इसमें बात में चलते हैं कि ये बताया गया कि लोगों के अध्ययन के साथ-साथ भारतीय तत्वदर्शियों और योगियों ने उनमें पाए जाने वाले तत्वों और उनकी मानसिक संरचना का भी विस्तृत अध्ययन किया। मतलब तत्वों और मानसिक संरचना का भी अध्ययन किया। जब उसे मनोविज्ञान से मिलाया तो उसमें अद्भुत सामंजस्य मिला। अद्भुत सामंजस्य मतलब मनोविज्ञान में वो खोज करते-करते जहाँ पहुँच रहा है, तो वो उसका अद्भुत सामंजस्य जो है भारतीय तत्वदर्शियों ने, भारतीय योगियों ने, जो उनके पास में जो उनका अनुभव अध्ययन था, उससे बिल्कुल सामंजस्य पाता हुआ दिखाई दिया। 7 लोकों में प्राप्त चेतना यद्यपि अपने मूल परिवेश में एक ही है, एक ही चेतना है बिल्कुल एकदम, तथापि उसके गुण और सामर्थ्य अलग-अलग क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर विघटित या नीचे से ऊपर की ओर विकसित हैं। मतलब ऊपर से नीचे, जब परमात्मा जो है, जब विशुद्ध आत्मा, अब इसमें ये बताया गया कि देखिए विशुद्ध आत्मा बद्ध आत्मा कैसे बनती है। जिसको कहते हैं ना कि अम, अगुण अरूप अलख अज जोई भक्त प्रेम बस सब सगुन सोई। जो अगुण है, अरूप है, जिसका कोई रूप नहीं है, अगुण है, अरूप, अलख है ना, जिसको देखा नहीं आ सकता, अज जो कभी बूढ़ा नहीं होता है, अज जोई भक्त प्रेम बस सगुन सोई। तो वो चेतना जो है कैसे जीव चेतना को धारण करती है, कैसे आती है, इसके विज्ञान में कोश में भी इसकी बात कही गई है। गायत्री हृदय में अगर हम लोग पढ़ते हैं उसको, तो वहां पर भी चेतना का ही विज्ञान है, वहां आत्मा के प्रसव होने का विज्ञान है कि उस परमात्मा सत्ता से, उस परमात्मा की सत्ता से, स्फुरना से जीवात्मा कैसे बनी। तो जीवात्मा का पूरा उसके उसके कोशों का निर्माण कैसे हुआ, आनंदमय कोश कैसे बना, रस का आवरण ही आनंदमय कोश बन गया। कि जब जब ब्रह्म की अंदर से उसके रस की स्फुरना हुई, तो वो जो रस का आवरण जो है वो एक पहला आवरण जीव का बन गया। तो मतलब जीव के पैदा होने का पहला क्रम रस ही होता है। जब तक रस उसको आता रहेगा तब तक वो जीव भाव में रहेगा, जब रस खत्म हो जाएगा तो इसीलिए आनंदमय कोश को पार करके व्यक्ति जो है कैवल्य की स्थिति में पहुंच जाता है। कि मतलब जब वो वहां पर उसको रस वाले क्रम को त्याग करके फिर आगे ऊपर उठ जाता है। तो अब इसमें हम लोग ये देखते हैं विकसित अवस्था को जीव का लक्ष्य बताया है। यही हमारा लक्ष्य है। अभी हम लोग जिस अवस्था में है, इसमें अलग अलग बातें कही गई हैं, तो उसके अनुसार हम लोग देखेंगे कि हमारी चेतना कौन से लोक में विचरण कर रही है, उसमें आनंद सुख सौंदर्य, और फिर उसी से हमें आगे बढ़ना है, उससे कम से कम नीचे तो नहीं गिरना है, उससे आगे बढ़ना है। तो इसको देखते हैं। तो 7 लोकों में निवास करने वाली चेतना का विस्तार जब परमात्मा से प्रकृति की ओर होता है, परमात्मा से प्रकृति की ओर होता है, तो ये वही बात होगी बिल्कुल एकदम, जिसको कहते हैं ना कि वो विशुद्ध आत्मा परमात्मा था, उसने एवं बहुत से हम किया, तो वो आत्मा कैसे बन गई। हम लोग कहते हैं परमात्मा से आत्मा कैसे बनी, है ना। तो वही आत्मा का विश्व, वो आत्मा तभी बनी जब रस का आवरण वहां से कहते हैं ना कि मतलब परमात्मा ने क्या जो है अपनी उंगली से जो है जल को मथा, जल में फेन हुआ, फेन से फिर बुलबुले हुए, बुलबुले से अंड बने, अंडे से परमाणु बने, परमाणु से जो है ओंकार बना, ओंकार से अग्नि हुई। इस तरीके से जो है ये जो विस्तार ये कहा गया। तो सबसे स्थूलतम रूप जहाँ पे जो चेतना का सबसे स्थूलतम रूप ओंकार बताया गया है। ओंकार तक ही प्रकृति है। ओंकार के परे जब जाते हैं तब जो है, तब उसके बाद में ये जो जीव की जो इंद्रियां हैं, फिर वो उसकी पकड़ से बाहर हो जाती हैं। ओंकार तक ही परमात्मा को पकड़ा जा सकता है, उसके बाद उसकी स्थूल अभिव्यक्ति नहीं है। तो ये ओंकार को ही परमात्मा का जो है अन्नमय कोश कहा गया, जिसको हम स्थूल शरीर कहते हैं। हमारा स्थूल शरीर तो ये है, लेकिन परमात्मा का क्या है, अन्नमय कोश क्या है, तो ओंकार है। ओंकार तक हम लोग जो है उसको इसीलिए
ओंकार को परमात्मा बताएगा, परमात्मा का प्रकट स्वरूप ओंकार है। तो इसमें ये कहा गया है कि परमात्मा प्रकृति को रहता है, तब प्रथम अवस्था बीज जागृत अवस्था कहलाती है, बीज जागृत अवस्था कहलाती है। तो विज्ञान बताता है बीज जागृत मतलब ये जागृत नहीं, अभी अभी जागृति का बीज ही है। और ये कहाँ जागृत होने के लिए जा रही है? वो चेतना जो ब्रह्म में व्याप्त थी, जो अपने आप में जो है एक उसमें केवल में स्थित थी, एक ही स्थिति में स्थित थी, अब वो जागृत होने के लिए जा रही है। अब इसको जागृत जागृत किसके प्रति होने जा रही है? जागृत होने जा रही है प्रकृति के प्रति, जो वहां पर विचरण करने के प्रति वो जागृत होने के लिए जा रही है। तो अभी बीज जागृत स्थिति में है, जागृत नहीं बीज है अभी। तो इसमें अब बीज तो है, तो ये विज्ञान बताता है स्थूल कुछ नहीं है, सब कुछ शक्तिमय है। ये पूरी इसमें बात बिल्कुल सही है। और इसको जो है अलग अलग इसके माध्यम से समझाया गया कि इसमें जो है पदार्थ ना होकर वही बात करेगी, इसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस होता है, पॉजिट्रॉन होते हैं, म्यूऑन होते हैं, पाइमीसोन्स होते हैं, बहुत सारे इसमें जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये होता है। वो इसमें ये कहा भी गया है योग ग्रंथों में, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। तो सृष्टि के परमाणु को पृथक नहीं किया जा सकता, जबकि सभी के नाभिक धन विद्युत ऋण विद्युत आदि उन्हें भी अलग नहीं किया जा सकता। तो इसमें ये कहा गया है एक ही वस्तु में या विराट ब्रह्मांड में उन सभी चेतनाओं के स्वरूप को अलग अलग अनुभव किया जा सकता है। इन शक्तियों के मूल में जो चेतना, इन सारी शक्तियों के मूल में जो चेतना काम कर रही है वही बीज जागृत अवस्था है। मतलब वहीं से प्रकृति का मूल जिसको बोला गया वही बीज जागृत अवस्था है। जिस शक्ति को वैज्ञानिक लोग ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको गॉड पार्टिकल बोलते हैं, ये बोलते हैं कि मूल शक्ति क्या है। आइंस्टाइन ने इसी शक्ति को ढूंढने के लिए कहा, और उन्होंने कहा कि ये प्रकाश की गति से चल रहा है। तो प्रकाश की गति से अगर कोई पदार्थ अगर ये वो किया करा जाएगा, उसको आंदोलित किया जाएगा, तो वो जो उसमें प्रकाश में बदल जाएगा, मूल अपने रूप में आ जाएगा। मूल रूप में मतलब अपने पिछले उसमें रूप में लौट जाएगा वो। तो ये मूल चेतना को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये बताया गया यही बीज जागृत चेतना होती है। इस अवस्था में चेतना नितांत शुद्ध निर्विकार नाम आदि से मुक्त होती है, नितांत शुद्ध होती, निर्विकार होती है, अभी कोई उसने वहां पर विकार धारण नहीं किया, नाम से भी मुक्त होती है। उसे ही भविष्य में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। लेकिन जब इस चेतना का कोई रस जब ये होता है, जब उसके अंदर रस की प्रवृत्ति होती है, अब हम लोग जितने भी हैं, जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे मूल में कोई ना कोई एक रस जरूर है। ये रस ही हमें जो है जन्म जन्मांतरों तक जीव जो जन्म लेने के हमारा कारण है कि हमारा रस किस में है, हमारा रस किस में है। हमारी रस के अनुसार ही जो है हमारी श्रद्धा और हमारी भावना और ये सब बनती है। हमारी प्रवृत्ति किस में है, यह श्रद्धा सा एवं सा, जैसी जिसकी श्रद्धा है, तो श्रद्धा हमारी तभी बनेगी जिस चीज में हमें जो रस आ रहा है, उसी के अनुसार हमारी श्रद्धा बनेगी, उसी के अनुसार हमारी भावना बनेगी, उसी के अनुसार हमारा विचार बनेगा। तो यहाँ पर ये इसमें यही बात कही गई है कि जब शरीर से संयोग हुआ तो ये रस की कामना ही शरीर को धारण करने का ये बनती है, आधार बनती है। तो इस अवस्था में ही यह मेरा है और ये अवस्था में मैं हूं, यह मेरा है, ये आभास यहाँ पर ये होने लगता है, ये आभास यहाँ पर होने लगता है। तो इस स्थिति में पूर्ण स्वरूप का कोई ज्ञान नहीं होता कि पूर्ण स्वरूप क्या है, उसका ज्ञान नहीं है। इस अवस्था को जागृत अवस्था बोलते हैं। अब यहाँ पे व्यक्ति, अब यहाँ पर जो है ये जागृत हो गया, जहां उसको ये मालूम पड़ गया, इसका मतलब संसार में जग गया, जहां उसने कोई अपनी आइडेंटिटी बना ली कि ये मेरा है, ये मैं हूं, है ना। जहां उसने अहंकार बना लिया, हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, ये अहंकार से ही व्यक्ति जो विकसित होता है, अहंकार से जीव जो है ये जीव भाव में आता है। तो जब कोई अहंकार बन गया, जो आइडेंटिटी बन गई, तो उसको कहते हैं जागृत। अब इसका अहंकार जागृत हो गया तो जागृत अवस्था हुई है। तो इस स्थिति में अपने स्वरूप का कोई ज्ञान नहीं होता, बिल्कुल बात सही है। मंत्रों के द्वारा पुनर्जन्म, भूत प्रेत, आत्मा के आह्वान आदि की घटनाओं में मरणोत्तर जीवन की पुष्टि तो कर सकते हैं, पर हमारी चेतना का मूल स्वरूप क्या है यह एकाएक अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है कई परतों से ढकी रहती है हमारी चेतना। हम खुद नहीं जानते कि हमारी चेतना के मूल में क्या है। हम लोग जब मैं क्या हूँ पढ़ते हैं तो कितना जद्दोजहद करते हैं, कितना प्रयास करते हैं, लेकिन वो मूल चीज को नहीं पकड़ पाते हैं। वहां पर जो है एक एक चीज को हटाते हैं, पहले शरीर का आवरण हटाते हैं, फिर शरीर के आवरण के अंदर भी जो मन के अलग अलग परतें हैं उसको हटाने का प्रयास करते हैं। उसमें जो है हमारा प्रबुद्ध मन, प्रवृत्त मन, प्रबुद्ध मन, और उसमें जो है अध्यात्म मन है, उसको हटा हटा के जो है फिर विशुद्ध वहां पर चेतना तक पहुंचते हैं, लेकिन उतने आवरणों से ढका रहता है। तो ये जो है यहाँ पर अपने स्वरूप का ध्यान नहीं रहता है।
तो ये है एक जागृत अवस्था, इसको बताई गई है, इसको बीज जागृत से जागृत अवस्था बताई गई है। अब इसके बाद में तीसरी अवस्था के बारे में फिर योग वशिष्ठ कहते हैं, अयम सोहमिदम तन्मा इति जन्मांत रोदितः पीवरः प्रत्यय प्रोक्तो महाजागृति स्फुरन। अर्थात जब कई जन्म हो चुकते हैं, जब ये कई जन्म होते जा रहे हैं, अब हमारा अहंकार और प्रबल होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जन्म लेंगे वैसे वैसे जो है वो और मजबूत होती जाएंगी चीजें। तो अहंकार जो हमारा अहम भाव जब और प्रबल हो जाता है, मेरे तेरे का स्वार्थ भाव दृढ़ हो जाता है, जब मेरे तेरे का स्वार्थ भाव और भी ज्यादा दृढ़ हो गया, तो इसको महाजागृत अवस्था बोलते हैं। यहाँ पर होता है ना कि जितना जितना जो है, तो इसका मतलब जैसे जैसे व्यक्ति संसारिक उसमें आगे बढ़ता जाएगा, संसार में और अधिक उसमें पदार्थ में, और उसमें जो है अपने पदार्थ में ही अपने संसार को खोजेगा, अपने अस्तित्व को खोजेगा, तो और उसका सारा का सारा जो पदार्थ के द्वारा ही वो संचालित होगा, पदार्थ के कारण ही वो जो है अपनी सारी क्रियाएं करेगा। तो ये इसको महाजागृत अवस्था बोलते हैं, क्योंकि वहां पर केवल और केवल उसको संसार ही दिखाई देता है, और मेरे तेरे का स्वार्थ इतना दृढ़ हो जाता है। कुछ लोगों का होता है ना कि ये मेरी है, और उनकी वासना इतना नहीं छूटती है कि घर पे लोगों को कि इतना स्वामित्व इतना हो जाता है कि कभी कभी मरने के बाद वासना नहीं छूटती, तो उसी में जो सांप बन के, मेढक बन के, छिपकली बन के उसी घर में पैदा हो जाते हैं, कुत्ते बन के उसी घर में पैदा हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं महाजागृत अवस्था, जहाँ पे मेरा तेरा स्वार्थ इतना दृढ़ हो गया। तो इस अवस्था से छूटने के लिए वैराग्य और अहंकार भावना के परित्याग का अभ्यास करना पड़ता है। तब जो है वैराग्य भावना का अभ्यास करना पड़ता है कि मेरा नहीं है। तो ये वैराग्य भावना या तो फिर आत्मा द्वारा कोई विधान रच दिया जाए कि ऐसा हो जाए कि पता लगे कि इतना तिरस्कार कर दिया जाए, या फिर इतना ऐसा कुछ घट जाए पता लगे कि दुनिया में तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं, जो हम कमा रहे थे सब कर रहे थे किसके लिए कर रहे थे। अगर ऐसी कोई घटना हो जाए तो व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है। नहीं तो ज्ञान के द्वारा जो वैराग्य वाली स्थिति है बहुत धीरे 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 पैदा होती है। तो ये वैराग्य और अहंकार भावना का त्याग करना पड़ता है, जो सबसे कठिन है। तो ये जो है इसके लिए जो है महाजागृत अवस्था से, लेकिन ये है ये अभी तीसरे नंबर की अवस्था है, तो इसमें थोड़ा सा जो है ये मान लीजिए अभी हम थोड़ा कम दूरी पे हैं उससे, है ना। अब इसके बाद में इसके आगे ये कहा गया है कि जब संसारिक जीवन में इतना घुल जाता है कि उसे अनंत जीवन का भान मान ही नहीं होता, तब वह चौथी जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में आ जाता है। अब यहाँ तक तो ये था कि ये मेरा है तेरा है, लेकिन कभी कभी संसार में इतना वह घुल जाता है, इतना घुल मिल जाता है कि उसे मालूम ही नहीं होता कि इसके परे भी कोई जीवन है। भाई जो महाजागृत अवस्था होगी उसमें मेरा तेरा तो होगा, कस्य पका रहेगा, लेकिन उसे कुछ ना कुछ तो अपना ज्ञान होगा ही, थोड़ा बहुत तो आप्त ज्ञान होगा ही, आध्यात्मिक ज्ञान होगा ही, थोड़ा बहुत तो चीजों के साथ आसक्ति तो जरूर जुड़ी हुई, लेकिन कुछ ना कुछ ज्ञान तो संसार की वास्तविकता के बारे में भी होगा। लेकिन यहाँ तो ये कहा गया कि संसार की वास्तविकता से तो बहुत कोसों दूर चला जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं वो अपनी दुनिया में जी रहे हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं इनसे। हम लोग चर्चा भी करते हैं उनके साथ में, भाई साहब थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ आ जाइए, थोड़ा सा ये आप किस दुनिया की बात करते हैं। आपको हम लोग वो कहेंगे आप किस दुनिया में रहते हैं, कौन सी दुनिया में आप जी रहे हैं, ये कहेंगे ना। किसी को बोले स्वाध्याय के लिए, वैसे थोड़ा स्वाध्याय कर लीजिए, थोड़ा सा ये कर लीजिए, थोड़ा सा आप जब ध्यान पूजा कर लीजिए, थोड़ा योग कर लीजिए, थोड़ा सेवा कर लीजिए, कहेंगे भाई साहब किस दुनिया में जी रहे हैं, है ना। तो वो जबकि वो इतनी आभासी दुनिया में जी रहा है कि उसको इस अनंत जगत का, अनंत दुनिया का कुछ भेद ही नहीं है। तो वो जो है उस एक्चुअल स्वप्न अवस्था में, उसको कहते हैं स्वप्न जागृत अवस्था में, तो स्वप्न में ही जागृत है। इसको चौथी अवस्था ये बोला गया है। अब इसके बारे में, अब इसमें कहा गया हमारा तो जीवन चल रहा है, वह इतना दृढ़ हो गया है कि वह कल्पित नहीं, उसी प्रकार सत्य प्रतीत होने लगता है, जैसे चंद्रमा पानी में दो, सीप चांदी और रेगिस्तान को देखकर नदी का भ्रम होता है। तो जिस प्रकार से ये चीजें देख कर भ्रम हो जाता है कि यही सत्य है, तो व्यक्ति को ये संसार ही बिल्कुल सत्य लगने लगता है, इससे परे कोई भी सत्य उसको भास नहीं होता। ये चौथी अवस्था हो जाती है। देखिए चौथी अवस्था में आ गए। अब पांचवी अवस्था तो बिल्कुल स्वप्न अवस्था है। अब उस अवस्था में उस समय व्यक्ति को जागृत अवस्था का सा अनुभव होता है, पर जागने पर वह असत्य सा अनुभव होने लगता है। अब उसे लगता है कि इस संसार कभी जो है थोड़ा बहुत जागृत अवस्था में भी आ जाए तो उसको वो असत्य लगना लगता है। अगर कोई कोई उसको कोई ये बात कहे
या कोई इस ऐसी दुनिया के बारे में बताए, या कोई अध्यात्म के बारे में बताए, वेद के बारे में बताए। जिस प्रकार से था ना कि पश्चिमी जगत में पहले मान्यता थी कि हमारे वेदों को और इनको सबको इतना नकार दिया गया था, उनको गडरियों के गीत बोला जाता था। उनको ये चीज बताओ तो उनको इतना सहज, उनका भी कोई दोष नहीं है, उन्हें वो पूरा का पूरा भौतिकतावाद की चरम सीमा में जाकर उन्होंने उस सब चीजों को वहां पर अपने व्यवहार में लिया है। तो उनके लिए ये स्वप्नावस्था है। कभी कभी वो जब यहाँ पे आएंगे और इसमें देखेंगे तो उन्हें स्वप्न जैसा मालूम पड़ेगा कि ये कल्पित दुनिया है। उन्हें मतलब एक सत्य वाली दुनिया जो उसको उनको कल्पित दुनिया मालूम पड़ेगी कि ये कल्पित दुनिया, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये लोग इतना सेवा क्यों करते हैं, परमार्थ क्यों करते हैं। आप कभी जापान के और ऐसे कोई अगर विदेश से कोई लोग आ जाए तो उन्हें ये लगेगा ये तो बिल्कुल एकदम जैसा उसको लगा था, जैसा इसको ये जब ये आया था लॉर्ड मैकोले आया था, उसको लगा कि यहाँ पे तो एक अलग ही दुनिया है और ऐसी दुनिया को तो हम कभी गुलाम नहीं बना सकते। तो सबसे पहले उन्होंने हमारे ज्ञान पर ही चोट की, क्योंकि ज्ञान पे चोट करने के बाद में जब ज्ञान ही समाप्त होगा तभी तो हम लोग उसमें भूलेंगे। तो यही जो है इसको पांचवी अवस्था स्वप्न अवस्था बोला है। जब कोई व्यक्ति थोड़ा भी उसमें जागृत होता है उसे लगता है कि हम तो बिल्कुल उसमें आ गए हैं, स्वप्न देख रहे हैं, असली दुनिया में आने में उसको लगता है कि हम स्वप्न देख रहे हैं। तो इसमें जो है तो भी जाग जाने पर मनुष्य अपने यथार्थ चेतन स्वरूप की याद न करके वही न करने पाप कर्म करता है और स्थूल इंद्रियों के भोग में फंसा रहता है। ये वाली अवस्था, इसमें पाप कर्म और उसी में प्रवृत्त रहता है, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है इसके अलावा भी कोई चीज है। यावत जीवन सुगम जीवम ऋणन कत्वा गतम पिबेत, कुछ भी करो लेकिन जो है मौत से रहो। छठवीं अवस्था स्वप्न जागृत अवस्था के संबंध में ये बताते हैं, योग वशिष्ठ बताता है। पांचवी जो स्वप्न अवस्था थी उसके बाद में ये छठवीं अवस्था जो है ये स्वप्न जागृत वाली अवस्था आती है। अधिक समय तक जागृत अवस्था के स्थूल विषयों और इंद्रिय सुखों का अनुभव नहीं होता, पर स्वप्न में ही अपने द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप महाजागृत अवस्था के से जान पड़ने लगते हैं। उस समय यह आवश्यक नहीं कि स्थूल शरीर रहे ही, अर्थात मरणोपरांत भी ऐसे अनुभव होते हैं। तो ये जो है हमारे पूरे ये इतना गहराई तक हो जाती है कि मतलब व्यक्ति को उसकी चेतना में, जिसको कहते हैं ना अचेतन में, वो जो उसके प्रवेश करे जाती है, जड़ उसके अचेतन में प्रवेश करे जाती है। और उसको सोते समय भी, जागृत अवस्था में तो है, जागते समय, सोते समय भी उसको यही सपने आते हैं बिल्कुल। इसके अलावा कोई सपने इतनी कहते इतना कभी कभी हम लोग कोई काम इतना कर लेते हैं कि सोते समय भी जो है उसी के सपने हमें आने लगते हैं। कभी कभी कोई चिंता जो है, कोई ऐसा कुछ इतना हमारे ऊपर हावी हो जाती है कि इतना अचेतन तक पहुंच हो जाती है कि सोते समय भी उसके सपने आने लगते हैं। तो वहां पर जो है ये इसको जो है महाजागृत अवस्था का जो थोड़ा थोड़ा भान उसको यहाँ पर भी स्वप्न अवस्था में भी उसको सोते समय भी होने लगता है। ये स्वप्न जागृत अवस्था कहलाती है। अंतिम अवस्था इसको जो बोला गया है ये सुषुप्ति अवस्था है। ये सर्वथा जड़ स्थिति है। अब यहाँ देखिए एक सबसे बढ़िया बात ये कही गई है योग वशिष्ठ में कि संसार में मिट्टी, कंकड़, तृण, पत्थर आदि सभी पदार्थ इसी स्थिति में रहते हैं। इसका मतलब वो भी योनियां हैं, पत्थर भी योनि है, पहाड़ भी योनि है, नदी भी योनि है, सब योनियां हैं, सब में चेतना है। पर वे ऐसे सुख प्राप्ति के भाव से चेतना ग्रसित होती है कि उसे अपनी चेतना का भी ध्यान नहीं रहता है। इसलिए उसे कुंद बुद्धि लोग से आत्मा परमात्मा आदि सूक्ष्म सत्ताओं की और कोई ध्यान नहीं रहता, तो प्राय जड़ ही कहते हैं। उसको बीज, ये बीज जागृत से बिल्कुल उल्टी अवस्था होती है। वहां पे पूर्ण अपने आप को चेतन अनुभव कर रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल पूर्ण अपने आप को जड़ अनुभव करते हैं। ठीक है, तो समय हो गया है, तो आइए हम बाकी सब लोग भी इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो इससे ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसको कम से कम 2 4 6 10 बार पढ़ना चाहिए, ताकि ये बिल्कुल हमें क्लियर हो जाए कि हम कहाँ पे हैं और हमें वापस जाना है या आगे जाना है, पीछे जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। तो ये बिल्कुल इससे क्लियर होता है। तो ठीक है, अब मेरा निवेदन है बाकी सभी भाइयों बहनों से भी कि इस पर अपनी चर्चा रखेंगे। जी जी विनायक भैया। जी भैया प्रणाम, सभी को राम राम। भैया प्रणाम। भैया आपका विवेचन बहुत अच्छा रहा, आज आनंद आ गया। एक और संजोग था कि थोड़ा सा पहले देख लिए थे, पिछले 2-3 जो गत कक्षाएं हुई थी उसमें नहीं था, मैं थोड़ा प्रवास में था, गुजरात आना जाना पड़ा था, तो उसी के कारण से। और ये आज आधी मैंने पढ़ ली थी
और इसलिए थोड़ा आपका फिर विवेचन सुने तो, और जो कहते हैं ना आत्मसात, तो वैसा भाव हुआ और बहुत अच्छा मतलब विवेचन था आपका, हर एक अवस्था का जो आपने विवेचन किया और पहले उसको पंचकोश के माध्यम से बताया, और फिर ये चेतना के इस स्तर के जो योग वासिष्ठ के आधार पे आपने बताया। तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज जो मिली मुझे भैया, जैसे हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, तो जैसे ज्यादा ज्यादा समय नहीं लूंगा, जैसे इसमें बताया कि पत्थर, जैसे हम पढ़ते हैं तो बचपन से ही पत्थर नॉन लिविंग थिंग है। तो एक तरीके से अगर हम भारतीय दर्शन के आधार पर देखें तो पत्थर या फिर ऐसे भी कोई जो जड़ पदार्थ कहे जाते हैं, मतलब वो उसमें भी चेतन है, चेतना है, पर वो सुषुप्ति अवस्था में, इसलिए हम उसे जड़ की संज्ञा देते हैं। क्या ऐसा समझ सकते हैं क्या? जी भैया, बिल्कुल यही कहा गया है, इसमें भी चेतन है और ये सुषुप्ति चेतन है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही बोला गया है इसमें, है ना। तो जी जी इसमें ये कहा गया है ना, अर्थात इन सब में भी चेतना तो होती है, पर वो ऐसे सद्य सुख प्राप्ति के भाव से चेतना ग्रसित होती है कि उसे अपनी चेतना का भी ध्यान नहीं होता, है ना। तो तो भैया, ये, हाँ, जैसे उनके लिए जड़ संज्ञा का जो प्रयोग करते हैं वो सही नहीं है। वो नहीं तो ये भी ये भी चेतना की स्थिति है, जड़ भी चेतना की ही स्थिति है भैया, है ना। अच्छा ये अच्छा। चेतना की न्यूनतम स्थिति है, जी जी। जो बहुत सुषुप्ति बढ़िया। सुषुप्ति चेतना वाली स्थिति है, तो ये जड़ भी जिसको कहते हैं, ये न्यूनतम स्थिति है एकदम। ठीक है भैया, ठीक है, समझ गए। जी। जी भैया जी। ये नेहा दीदी आपका हैंड रेज था। प्रणाम भैया। भैया मैं जी आपसे जी पूछना प्रणाम। चाह रही थी कि अभी आप पुस्तक बताई चेतना की, उसमें मेरा एक प्रश्न ये था कि हम सबके साथ ही कुछ ना कुछ एक चीज होती है जो बहुत ज्यादा अटैच होती है। किसी के लिए क्रोध हो सकता है, किसी का अहंकार हो सकता है, किसी का मोह हो सकता है, हम सभी के साथ ये है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर हमारा किसी से बहुत ज्यादा मतलब इस किसी भी कोई भी चीज एक ज्यादा है हमारे जीवन में और बाकी विकार बहुत ज्यादा हमें नहीं लगते डिस्टर्ब कर रहे, बट एक चीज ऐसी है जो बहुत ज्यादा हमारे प्रयत्न के बाद भी वो हमें डिस्टर्ब लगातार कर रही है, सपने अवस्था में भी वो मतलब वो चीज ऐसे है और बहुत अटैचमेंट, तो उसको हम कैसे दूर करें? हम अपनी उस पर्टिकुलर जो हमें दिख रहा है सामने से कि ये हमारी प्रगति में बाधक है, हम इसकी वजह से आध्यात्म में बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उस चीज को कैसे हम लगातार अभ्यास से या किस तरीके स्टेप्स आप मुझे बताइए कि हम उसे दूर करें, कैसे उसे दूर करें? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और बहुत ही गंभीर है ये विषय जो होता है ना, कि हम सभी के साथ में समस्या रहती है, जो बहुत सारी जो कठिन चीजें होती हैं, जो हमारे अभ्यास से परे होती हैं। तो गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में बताया है कि इसके लिए साधना काम करती है। तो हम लोग जब उपासना में ध्यान में बैठते हैं, तो प्रार्थना के माध्यम से, प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़े वो अंदर से उखाड़ के फेंक देती है, जड़ से जड़ संस्कारों को उखाड़ के अंदर से फेंक देती है ना। तो प्रार्थना में ही इसीलिए प्रार्थना की जाती है। भाई जो हमसे खुद बन पड़ रहा है वो तो हम कर ही रहे हैं, है ना। जो अब हमसे नहीं बन पड़ रहा, हमारी शक्ति से परे है, तो उसके लिए फिर परमात्मा हमारी सहायता करते हैं, है ना। तो फिर उपासना में बैठ के यही किया जाता है, भगवान से प्रार्थना की जाती है, गायत्री माता से प्रार्थना की जाती है कि ये इसको हमारा ठीक कीजिए, और वहीं पे प्रहार किया जाता है जाके, मंत्र जप के साथ में, और उसके साथ में उस शब्द विज्ञान के साथ में उसी अपनी बुराई पर ही प्रहार करते हैं कि ये नष्ट हो रही धीरे धीरे, वो समाप्त भी हो जाती है वो। जी भैया, प्रणाम भैया। जी जी प्रणाम। जी मीना दीदी। जी प्रणाम भैया। एक जी प्रश्न प्रणाम। था जो आपने बताया, रसों रसों की बात की थी आपने कि जब तक रस है, तो रस के बाद या ये कौन से रस, अ, सारे रस छोड़ने ही होंगे ना, तो इनमें आप थोड़ा सा इसका विवेचन करेंगे भैया, थोड़ा स्पष्टीकरण। जी दीदी देखिए, इसमें
इसमें देखिए रस जो होता है ये बंधन का ही कारण है। यही आप बंधन नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए परमात्मा ने आनंद मग्न होकर सृष्टि की है ना। तो जब जीवात्मा का ये रहेगा कि अब वापस जाना है, वापस अपने उसी गंतव्य पे वापस लौटना है, कैवल्य की स्थिति में आना है, तो सारे रसों को पार करके आगे बढ़ता है। इसीलिए जो कैवल्य पाद दिया है, जो उसमें पतंजलि योग दर्शन में सबसे लास्ट में दिया है, समाधि के बाद में कैवल्य पाद होता है। तो अब जैसे अभी तो हम निकृष्ट उसमें रस ले रहे थे, तो निकृष्ट की जगह हम लोग क्या करते हैं, रजोगुण तमोगुण की जगह सतोगुणी रस पैदा करते हैं। जहाँ हम लोग तन्मात्रा साधना करते हैं तो सतोगुणी रस पैदा करते हैं। अभी तक जो है रूप हमें परेशान कर रहा था, तो रूप को हमने जो है माँ के रूप से, ईश्वर के रूप से वहां पर हमने उसको रिप्लेस कर दिया। हमें ध्वनियां परेशान कर रही थी, तो उनको नाद से रिप्लेस कर दिया। लेकिन रस तो उसमें भी है। अब लेकिन वो रस है, वो हमारी प्रगति का रस है, आत्मिक प्रगति का, वो हमें गिराएगा नहीं कम से कम रस जो है। अभी जो रस हमें अधोगामी बना रहा था, तो वो वाला जो रस है, जो सात्विक रस है, अधोगामी नहीं बनाएगा, वो कुछ दूरी तक आगे सहायक होगा। लेकिन जब जब वहां तक पहुंचा देगा, हमें उस लक्ष्य तक पहुंचा देगा, उसके बाद उस रस को भी छोड़ना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि समाधि अवस्था में, पतंजलि योग में समाधि अवस्था में जाकर सात्विक बीज भी समाप्त हो जाते हैं, सात्विक संस्कार भी वहां पे समाप्त हो जाते हैं, तभी निर्बीज स्थिति होती है। निर्बीज समाधि जिसको बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद बार बार ये कहा करते थे, निर्बीज समाधि, निर्बीज समाधि। तो उस समय जब सारे बोध ही खत्म हो जाते हैं, तो वो वाली समाधि की अवस्था, कैवल्य की अवस्था तभी आती है जब सारे प्रकार के रस खत्म हो जाते हैं। तभी आत्मा जो है अपना जो है जब ये करती है, जब आत्मा संकल्प करती है एक से बहुत होने का, तो बहुत से ये उसकी वो सृष्टि होती है। और बहुत से एक का संकल्प करती है, जब कैवल्य की बात करती है, तो सारे रसों को छोड़कर फिर वो अपने उस स्थिति में चली जाती है दीदी। तो सारे ही रसों को छोड़ना पड़ता है। जी दीदी। जी भैया, तो निर्बीज में मतलब फिर सतोगुणी वाला कैसे छूटता है? सतोगुणी वाला अपने आप छूट जाता है। अब ये देखिए कि मान लीजिए हमारे पास कोई टूल है ना, उस टूल का जब तक हम प्रयोग कर रहे हैं तब तक वो टूल हमारे काम का है। लेकिन अब ये मान लीजिए हम लोग ये कर रहे थे कि सतोगुणी हमारी आदत हमने विकसित की कि हम रोज योग करेंगे, हम उपवास करेंगे, हम लोग जो है अपना ये करेंगे, ताकि उस सतोगुणी ज्ञान का हमारे लिए अंदर वो बढ़े। ज्ञान बढ़ेगा तो हम परमात्मा की ओर अग्रसर होंगे, अब अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। लेकिन जब उस फेज में हम लोग आ गए जिसके लिए सारा प्रयास किया जा रहा था, जिस मंजिल को पाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा था, जब उस मंजिल पे पहुंच जाए तो टूल किस काम के है ना। जिस साधन के लिए मान लीजिए कि एक बस है, उस बस में चढ़ के हम जो है दिल्ली से हमें जो है कानपुर जाना है, तो जब वो कानपुर पहुंच गए तो फिर बस किस काम की है ना। तो इसी प्रकार से, तो जब वो सात्विक गुण भी थे, चाहे वो योग का गुण हो, चाहे ध्यान का गुण हो, वो हमें वहां तक आत्म साक्षात्कार तक ले गए। और जब आत्मा में व्यक्ति रमण कर रहा है तो अब ध्यान किसका करे, है ना। जो खुद ही आत्मा में है, जब वो खुद ही सोहम भाव उसमें जागृत होता है, अब जब किसका करे, जब और सांस में जो है वो जप हो रहा है पूरा का पूरा। तो जब उस गंतव्य स्थिति तक पहुंच गए तब उस सात्विक टूल्स का भी कोई उपयोग नहीं रहता है। तब तो सिर्फ जिसको कहते हैं ना, जिसको कहते हैं कि ये ये बोला गया है, ये वो कहते हैं ना कि अम, लोक संग्रह के लिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि लोक संग्रह के लिए मैं करता हूँ। तो लोक संग्रह का मतलब हो गया कि इस यहाँ पे रहने का एक डिसिप्लिन है। अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे लिए कुछ भी, कोई प्राप्त करना कुछ भी वो नहीं है ना। मेरे लिए तो कोई भी ऐसी चीज नहीं जो मेरे लिए प्राप्त करने लायक हो, है ना। तो वो तो खुद जो है ईश्वरी स्थिति में, ब्राह्मी स्थिति में वो खुद है, तो उनके उनके लिए तो कुछ ऐसा नहीं से प्राप्त करना है। लेकिन फिर भी इस लोक में है तो लोक संग्रह करना पड़ता है। तो फिर जो है जबकि उस सात्विक टूल्स की कोई आवश्यकता नहीं रहती, फिर भी लोगों के मार्गदर्शन के लिए उस टूल्स का उपयोग करता है। जो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति होता है, ब्रह्म पद पे पहुंच जाता है, आत्म साक्षात्कारी होता है, तो उसको ये आवश्यकता नहीं रहती इन टूल्स की, क्योंकि जहां तक पहुंचना था वहां पहुंच गए। जी जी भैया, स्पष्ट हुआ। धन्यवाद भैया। जी धन्यवाद दीदी।
जी नीमा दीदी प्रणाम। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। भैया स्वप्न जी में भी हम वही करते रहते हैं। कभी-कभी बहुत दुःख होता है कि दिन भर तो करते ही हैं, कुछ भी सुने, इतना ज्ञान, बाबूजी का ज्ञान, गुरुदेव का ज्ञान, डेली स्वाध्याय, फिर भी स्वप्न में जाने के बाद जो हम दिन भर हाथ पैर से जो काम करते हैं वही करते हैं और उसी में परेशान रहते हैं। तो भैया ये कब समाप्त होता है? ये दीदी हमारे अचेतन की जब सफाई हो जाती, स्वप्न का मतलब जो हो गया अचेतन में जो कूड़ा कबाड़ है ना, जो हम जो इस चेतन अवस्था में जैसे हम जागृत अवस्था में उसको रोक के रखते हैं, है ना? उसको नहीं होने देते हैं, तो वो फिर स्वप्न के माध्यम से पैदा होता है, क्योंकि स्वप्न में चेतन का बस नहीं होता, तब अचेतन का चलता है और अचेतन में सारी दबी पड़ी चीजें सब जो है उसमें आ जाती हैं। तो जब हमारे अचेतन की धीरे-धीरे सफाई होती जाती है, तो फिर ये सारी चीजें गायब हो जाती हैं। तो हमारे स्वप्न भी बदलने लगते हैं। प्रणाम भाई साहब। इसमें एक जी, इसमें डॉक्टर साहब, इसमें एक दीदी चैप्टर है स्वाधकों के स्वप्न निरर्थक नहीं होते, गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में, उसको आप पढ़ के देखिए ज़रा। जी भैया पढ़े हैं उसको, फिर भी लगता है कि पूरे दिन स्वाध्याय और चिंतन मनन चलता रहता है। फिर भी इतना गंदा हो गया है हम लोगों का कि बताइए कि स्वप्न में फिर वही करते रहते हैं और परेशान, जैसे 4 लोगों का खाना भी बना रहे हैं और अभी वो बन ही नहीं पा रहा है और खिलाना भी है। तो कहते हैं बताइए सब मतलब परेशान, जो कर्म इसमें करते हैं वही कर्म उसमें, बल्कि जागृत में ये तो है कि स्वाध्याय भी कर रहे हैं, चिंतन मनन भी अच्छा चल रहा है। स्वप्न में तो कभी-कभी लगता है कि सब बेकार है, सब बस उसी दुनिया में वही कर्म। नहीं तो आहार निद्रा निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन, ये सारा ही तो जन्म जन्मांतरों तक किया है, तो वो हमारे अचेतन में इतनी उससे तीव्रता से उसमें बैठा हुआ है, उसे सफाई होने में टाइम लगता है दीदी। जी भैया, जी डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। प्रणाम भैया। वैसे प्रणाम, यही स्वप्न से रिलेटेड क्वेश्चन मेरा था एक, शायद पहले भी कभी जिक्र किया हो। लास्ट लगभग 1 वर्ष पहले की बात है। तो रात को गुरुदेव आके इतनी जोर से झकझोर रहे हैं, कह रहे हैं क्या तुम बैठे हो, क्यों तुम ऐसा करते हो, क्यों नहीं तुम आ रहे हो, जो मेरा काम है उसमें क्यों नहीं पूरे तरह से आ रहे हो, ये है। इस तरह से बहुत देर तक उन्होंने कहा और समझाया, समझे किस्म से। और अभी जब ये द्वारिका में 251 कुंडी यज्ञ हो रहा था, उस समय मैं बेंगलोर में था, तो चिन्मय जी आके मुझे सपने में बता रहे, कह रहे हैं देखो तुमने पिछली बारी कितना अच्छा काम किया था, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, कितनी अच्छी मेडिकल सेवाएं की वहां द्वारिका में, और तुम क्यों पीछे हट गए हो, तुम क्यों नहीं आते हो आगे, आया करो, तुम्हें इतना तुम्हें योग्यता है, तुम ये कर सकते हो, दुनिया भर की चीजें आगे बता रहे हैं। तो मतलब इससे थोड़ा सा दिल में ऐसा लगता है कि ये इस तरह के स्वप्न क्यों आते होंगे। ये बस जस्ट ये स्वप्न का जिक्र, कभी प्रणब जी आते हैं, अब ये समझ में नहीं आता कि क्यों इस तरह से होता होगा। चलिए आप काइंडली जरा प्रकाश डालिएगा, जी बताते हैं। डॉक्टर साहब इसमें धन्यवाद, एक चीज प्रणाम। और है, देखिए हमारी जो चेतना होती है, जो हमारी आत्म चेतना है ना, यही हमें बार बार रास्ता दिखाती है। अब उसमें कल्पना अपने माध्यम से कोई भी कर ले, अब कल्पना के लिए वो कोई किसी का भी रूप ले ले, गुरुदेव का रूप ले ले, चाहे वो प्रणव जी का रूप ले लें, चाहे चिन्मय भैया का रूप ले लें, तो वो किसी का भी रूप ले लेंगी, लेकिन अंत में हमारी चेतना ही हमें गाइड कर रही होती है, उसी का गाइडेंस होता है कि भाई आपको इस मार्ग पे चलना है, आपको इस तरीके से इस मार्ग में ऐसे प्रगति करनी थी। तो ये चेतना की आवाज है जो अलग अलग रूप बना के जो है हमें ये आती रहती है। जी डॉक्टर साहब। किशोरी दीदी। हाँ हाँ हाँ, प्रणाम भैया, मैं भी कुछ पूछ लूं? सबको प्रणाम। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल। जी हाँ, ये जो आपने अभी बताया ना, गुरुदेव ने बताया कि ये जड़ में भी, जैसे पत्थरों में भी चेतना है, तो ये जो हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, मूर्तियां बना के उनको मंत्रों के द्वारा उसी चेतना को जागृत करते हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा होके, क्या यही होता होगा? और वैसे वो हमारे इसको रेस्पॉन्ड करते हैं जनरल, जैसे कोई यहाँ हम लोग पेड़ पौधे रेस्पॉन्ड करते हैं हमारे भावों को, या बातें हम उनसे करते हैं, इस पर तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या पत्थर भी कर सकते हैं हमारे जनरल बात को? वो तो मैं समझ गई कि शायद वही होता होगा, वो
चेतना के स्तर को मंत्रों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करके, जैसे अभी राम मंदिर में देखा था हमने, उसमें फिर इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो शीशा सामने दिखाया जाता है तो टूट जाता है। तो ये वही होता होगा क्या भैया? बिल्कुल, जो हमारी चेतना होती है, तो चेतना तो सभी में ही है। अब उसमें ये भी है कि हम अपनी जो हमारा भाव होता है, हमारा भाव ही सामने वाले पे आरोपित होता है। तो जैसे ये था, रामकृष्ण परमहंस का भाव था, तो उनका भाव जो है सामने वाले पत्थर पर आरोपित होके और उसमें प्राण पैदा कर देता था। तो चेतना तो सभी के अंदर है, लेकिन हम जब उस फ्रीक्वेंसी को मैच कर लेते हैं, तो अब गुरुदेव तो पत्थरों से भी बात करते थे। अब इसमें जो हम लोग युगदृष्टा का जीवन दर्शन कह रहे हैं, बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है हमें। गुरुदेव ने खुद ही हमें उदाहरण दिया कि वो चट्टान हमसे बात कर रही थी, शिला नदी हमसे बात कर रही थी, है ना। उनसे जो है उनके पेड़ पौधे बात करते थे। तो सारी जड़ से जड़ वस्तुएं जो गुरुदेव से बात करती थी, तो इसका मतलब यही हो गया कि उनमें भी चेतन है। लेकिन यह है कि हम उतनी फ्रीक्वेंसी पे हम जो है हम लोग अपने आप को बना पाए कि नहीं बना पाए। जी भैया, हाँ ऐसे लगता है, कभी लगता है हमारे कुछ दिमाग में गड़बड़ हो गई, क्योंकि पेड़ पौधों से तो हो जाती है बात, मतलब वो हमें जवाब भी देते हैं या उसी अकॉर्डिंग। पर कभी कभी लगता है ये पेड़, ये पत्थर वत्थर भी, ये सब चीजें भी बात कर रहे हैं, फिर लगता है कहीं हमारे कुछ दिमाग में खराबी तो नहीं आ गई, क्यों ऐसा लग रहा है हमें नहीं, कि ये कुछ दिमाग कह रहे में हैं, पशु खराबी नहीं पक्षी हुई। जो पंछी। हाँ फिर तो इसका मतलब नहीं ये नहीं, दिमाग पंछी की खराबी वगैरह नहीं ये होती सब है। भी, मतलब ऐसा लगता है कुछ कह रहे हैं। हाँ तो इसका मतलब ठीक है। थैंक यू। नहीं तो गुरुदेव, हम लोग तो युगदृष्टा का जीवन दर्शन पढ़ ही रहे हैं, तो हमें तो कोई संशय होना ही नहीं चाहिए। गुरुदेव ने तो सारी वो जिसको हम जड़ बोलते हैं उन्हीं से बात की है, वो सुनसान के सहचर में। पर वो तो गुरुदेव है ना। जी, तो हम भी उनके शिष्य हैं, छोटी मोटी बात नहीं है जी। तो समय हो गया है जी। मीना दीदी, आपका हैंड रेज है, कुछ कहना चाह रही थी। जी डॉक्टर दीदी प्रणाम। ये विज्ञान में की स्थिति बताइए बाबूजी ने इसको, और ये तत्व ज्ञान की बात भी बाबूजी ने कई बार उदाहरण देते हैं कि जब वो हिमालय यात्रा में थे तो वो बताते थे कि वो ग्लेशियर और हर कण कण से बातचीत थी, और इसका अभ्यास करने के लिए भी उन्होंने कहा है। तो अपनी छड़ी का उदाहरण देते हैं कि हम फिसल कर नीचे आ गए थे पूरा, तो एक छड़ी हमारे साथ रहती थी जिनसे हम बातचीत किया करते थे, तो नीचे पहुंच गए हम काफी ऊंचाई से, और वो छड़ी हमारी ऊपर ही रह गई। तो कह रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि मित्र अब हमारा आपका इतना ही साथ था। तो कह रहे हैं कि कुछ समय तक देखते हैं कि एक छोटे से टुकड़े के सहारे वो भी हमारे नीचे तक पहुंच गई। तो ये विज्ञान में की स्थिति आपकी है दीदी। अच्छा उस पे है ये। जी प्रणाम भैया। बहुत शुक्रिया गुरु, दीदी। हाँ तो इसका मतलब ये है कि शायद ये जो भी होगा, पर आजकल ये भी एक नया एक वो चल रहा है कि हर चीज को आप थैंक्स बोलो, चाहे वो पत्थर है, चेतन हम लोग जिसको जड़ समझते हैं, पर उसमें भी इसका मतलब ये चेतना होती है। तो हर चीज को आप थैंक्स बोलो तो आपके लिए बड़ा अच्छा काम करने लगती है सच में। वो मतलब किसी भी जी तरह दीदी, से वो वो आपको बड़ा बाबूजी अच्छा एक ये भी रेस्पॉन्स बताते देगी। हैं। हाँ हाँ हाँ, यही बात है। वो कहते हैं कि मैं जिस सीट पर जी बैठता हूँ, जहां से भी, मतलब वो भी बहुत इस चीज के लिए सचेत रहते हैं। तो कह रहे हैं हम तो उस सीट को भी आप हम्म सहलाइए, या जहां भी जिस भी है तो उनके साथ, वो कहने का अर्थ है कि उनके साथ आप आत्मीयता अगर जोड़ेंगे तो इसका, और थोड़ा सा अभ्यास किया दीदी, लेकिन ज्यादा नहीं है। तो लेकिन इससे होता है, पर हम अभी इतने संवेदनशील है नहीं। और ये जो संवेदना की स्थिति आप जो बता रही हैं कि सब कह रहे हैं, तो ये परिपक्व हो रही है आपकी अवस्था। तो हम तो बहुत ही आरंभिक स्टेज पर कोशिश करके पहुंचते हैं, लेकिन आपका ये ये आगे मोबाइल बढ़ रहा वगैरह है ये इसमें चीजें भी विज्ञान कई में बार भी। खराब सी हो जाती हैं, कुछ गड़बड़ होने लगती है, तो उनसे अगर कुछ कहो तो वो थोड़ी देर में फिर मुझे लगता है ये क्या हुआ होगा पता नहीं, ठीक है सोचते हैं। ठीक है, थैंक यू। जी, तो हाँ, चर्चा बहुत ही अच्छी है, और भी इसमें जो है अभी हैंड रेज थे, लेकिन समय की मर्यादा है। तो अ, तो इसको जो है यहीं पे करके हम लोग कल भी इस विषय पे चर्चा कर सकते हैं। आगे भी अगर कोई प्रश्न रहेगा तो कल उसको ले लेंगे। आइए इसी के साथ परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता, इस सभी सत्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए आज की कक्षा को ही समाप्त करते हैं। ओ शांति शांति शांति। इस सभी को प्रणाम, बहुत बहुत आभार।